राजस्थान विधानसभा मॉनसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। सत्र में राजभवन द्वारा लौटाए 10 कानूनों को पुनर्विचार के लिए रखा जाएगा और ये पहली बार है जब एक साथ 10 कानून राज्यपाल ने लौटा दिए हैं। इन बिलों पर सदन में पुनर्विचार करने के संदेश के साथ राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विधानसभा को लौटाए हैं। इनके अलावा सत्र से एक दिन पहले तक विधायकों द्वारा लगाए 1490 सवालों के जवाब नहीं आए हैं। दूसरी तरफ सत्र से एक दिन पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में विवाद शुरू हो गया। सदन कितने दिन चले, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक आमने सामने हो गए। कांग्रेस विधानसभा की कार्यवाही 20 से 25 दिन तक चलाने पर अड़ी है, तो वहीं सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि सत्र 25 अगस्त तक ही चल सकता है। सदन के पटल पर कई विधेयकों को रखा जाएगा और पारित करवाया जाएगा। टीकाराम जूली ने कहा कि स्कूलों में मीडिया की एंट्री बैन का मुद्दा हम विधानसभा में उठाएंगे। सरकार का ये आदेश वापस लेना पड़ेगा। स्कूलों की कमियां देखने पर ये पोक्सो एक्ट में फंसाएंगे, इनको शर्म नहीं आती। तो सदन में जनहित के मुद्दों की आज गूंज रहने वाली है। राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होने जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ मनोज जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। मनोज, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ आज देखने को मिल सकता है कार्यवाही में? जी बिल्कुल निर्धारित समय 11 बजे से विधानसभा में मानसून सत्र की जो कार्रवाई है शुरू हो जाएगी। सबसे पहले शोक अभिव्यक्ति की जाएगी। शोक अभिव्यक्ति के बाद विधानसभा की जो कार्रवाई है वो विधिवत शुरू होगी और उस समय देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आएगा। खासकर की शिक्षा से जुड़े तमाम ऐसे मामले हैं जिन पर सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। खासकर जो सरकारी स्कूल है उनके भवनों को लेकर यहाँ विपक्ष हंगामा खड़ा कर सकता है। साथ ही जिस तरह से जो सरकारी स्कूल है उसमें जो मीडिया कर्मियों को अंदर जाने के लिए रोका गया है, जो आदेश पारित हुआ है, उसको लेकर भी यहाँ विपक्ष हंगामा खड़ा करेगा। तो कह सकते हैं आज की जो कार्रवाई है वो तो हंगामे की भेंट चढ़नी है। और राजस्थान में जो स्थानीय निकाय चुनाव है उसकी आचार संहिता भी कल से लग चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजस्थान सरकार किन बिलों को रख पाती है सदन के पटल पर, या फिर जो तमाम विषय है, तमाम बिंदु हैं, उन पर ही चर्चा रहेगी। जी अब मनोज, बिल्कुल। और ये माना जाए कि जो टकरार देखी जा रही थी पक्ष और विपक्ष में कि जो सत्र है वो कितने दिन चलना चाहिए, तो माना जाए कि 4 से 5 दिन यानी कि 25 अगस्त तक ही सत्र चलने वाला है, या इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है? लगता नहीं है कि जो सत्र की अवधि है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि अब तक की जो परंपरा रही है मानसून सत्र की वो 4 से 5 दिन की ही परंपरा रही है। और फिर आज बीएससी की बैठक भी हो रही है। बैठक में तय किया जाएगा कि विधानसभा का सत्र कितने दिन चलना चाहिए। और खास करके जो पक्ष और विपक्ष है उनके सामने सबसे अहम जो सवाल है वो है स्थानीय निकाय चुनाव, क्योंकि सबको स्थानीय निकाय चुनावों में प्रदर्शन करना है, बेहतर प्रदर्शन करना है। सत्ता पक्ष को जहां अपनी साख बचानी है, क्योंकि सत्ता पक्ष की सरकार राजस्थान में है, तो सत्ता पक्ष चाहेगा कि जितने भी बोर्ड है उन बोर्डों में ज्यादा से ज्यादा उनकी सरकार के बोर्ड बने। तो वही विपक्ष यहाँ बदला लेने की स्थिति में रहेगा और सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए अपने बोर्ड बनाने की कोशिश करेगा। दोनों की अब जो सोच है वो कल के बाद जरूर बदली होगी, क्योंकि स्थानीय निकाय को चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। समय उसमें बचा नहीं है। अब दोनों ही दल चाहेंगे कि सदन कम चले और ज्यादा से ज्यादा वो जनता के बीच में जा सके और चुनाव प्रचार कर सके। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।